कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वे सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है माननीय? लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? सरकार के नेताओं की भाषा देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़े, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने। वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर, कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे, पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। क्या है माननीय? किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। मान्यवर, ये हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज
सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। मान्यवर, मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर ए तोयबा ने और इसके आउटफिट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। मैं बताऊंगा, मैं उस पर ही बोलूँगा। माननीय सभापति, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। अभी मैं तमिलनाडु के DMK की माननीय सदस्य कानिमोझी जी को मैं सुन रहा था और उन्होंने मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी और अभी भी उनको अपनी अच्छी बातों के लिए बधाई मिल रही है। हमें खुशी है इस बात की कि विपक्ष में जो लोग हैं उनको बधाई मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब बोल के जा रहे हैं तो उनके सदस्य भी उन्हें बधाई नहीं दे रहा कोई। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका भी, और क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात सुनने से मुझे कुछ याद आया। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व ना हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस हैं उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है।
जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है, और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को, जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम जैन अली और उर्वा फातिमा, इन दो जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज